नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस कृष्ण वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझे। जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं, वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। माफी से सब कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जो सीधे दिल पर लग जाती है। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा पर सुकून नहीं। शिकायत तो बहुत है तुझसे इस जिंदगी पर, चुप इसीलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वो बहुतों के नसीब में नहीं है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से नहीं, वरना ना तुम उनके रहोगे ना अपने। भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान अच्छा बनो, हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने मुझे बदल दिया है। अब नसों में खून की जगह नफरत बह रही है। जो लोग परवाह ना करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही करते हैं। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे जो अपना बनकर छल करते हैं। प्रेम दुर्लभ है, उसे थामे रखो। क्रोध बुरा है, उसे दबा दो। डर खतरनाक है, उसका सामना करो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसे अपना दर्द बताते हैं वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, भावनाओं की यहां कद्र नहीं। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं, वो भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं रहेगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बस यही फर्क है। हम उन्हें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब कोई मजहब ऐसा चलाना चाहिए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी अपना हो। सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतनी मासूमियत से बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पाते। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो ये है, किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लो जनाब, यही दुनिया आपके साथ करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, नासमझ का मुंह। तुमसे मिलकर समझ आया कि झूठे लोग भी लाजवाब होते हैं। जिंदगी में बिना ठोकर खाए इंसान को सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता। जो आपकी भावनाएं जानकर भी चोट दे, वो कभी आपका नहीं हो सकता। जिसे जाने की जल्दी हो, उसे कभी मत रोकना। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना अपनी खुशियों के लिए उसकी फुर्सत के मोहताज बन जाओगे। किसी से बदला लेने में समय बर्बाद मत करो। जिसने चोट दी, एक दिन उसे अपने कर्मों का हिसाब मिलेगा। जिंदगी सबके पास है, लेकिन हर कोई यहां जिंदा कहां है
नसीब बताओ, सबको आजमाता है या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है? मैं लोगों के झूठ का मान रख लेता हूं। वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। हम सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनके लिए हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। दुनिया उन्हीं का हाल पूछती है जिनके हालात पहले से अच्छे हो। लौट कर वही आते हैं जो रूठ कर जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी नहीं लौटता। पहले रिश्ते सर्दियों जैसे थे, फिर सालों जैसे, और अब तो चंद दिनों के रह गए हैं। पता ही नहीं चलता कब शुरू हुए और कब खत्म। जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लगे तो समझो कि अब जीना आ गया है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। जहां अपने छोड़ते हैं वहीं से कामयाबी शुरू होती है। अगर आत्मविश्वास बनाए रखोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना फालतू समझेंगे। तुम बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जब लोगों को दूर जाना होता है तो वे पहले बहुत करीब आते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इजाजत दीजिए, इज्जत सबके लिए एक ही उसूल है। जिनकी नजर में हम कुछ नहीं, हमारी नजर में वे भी फिजूल है। सच्ची मोहब्बत में एक उसूल होता है, अगर दिल से हो तो कबूल होती है। बड़े महंगे किरदार है जिंदगी में, जनाब वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। जहां कदर मिली वहां दिन गए। फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। अगर लोग आपको कम आते हैं तो समझो आपके पास पैसे कम है। दिमाग को पढ़ाओ, दिल को अनपढ़ रखो, ताकि भावनाओं को समझ सको, धोखे नहीं। धोखेबाजों की एक खूबी होती है, वे बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वही है जो अपनों के खिलाफ झड़ फैलाते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगे तो समझिए कि आप अपनी स्वाभिमान खो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते, हम रिश्ता खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही सच्चा प्यार मिलता है, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर ये कमबख्त यादें मुझे हर बार हरा देती है। एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है अब अपनी जिंदगी। तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। कमाल है, सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि ये जिंदगी का सफर चुप रहना अच्छा होता है। लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह गए प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब कि रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रोक देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ना कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभाए रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके।
सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बैठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना चाहिए। किसी की फितरत आप कभी नहीं बदल सकते। प्याज को आप कितना भी प्यार से तोले, फिर भी आपके आंसू निकलेगा ही। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है तो वो दूसरों की अहमियत समझ ही नहीं पाता। इंसान तब बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में सफल होने के लिए आजाद होना बहुत जरूरी है। कभी कभी समय के बदलाव से मित्र भी शत्रु और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जब किसी बच्चे को स्कूल में परीक्षा देनी होती है तो वो घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये परीक्षा कठिन है और वो इससे बचना चाहता है। लेकिन जो अध्यापक उसे ये परीक्षा दे रहे हैं वे जानते हैं कि ये बच्चे के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर वो आज परीक्षा देगा तो कल एक सफल इंसान बनेगा। उसी तरह जब हम जीवन में संघर्षों से गुजरते हैं तो भगवान हमें हमारी असली ताकत दिखाने के लिए परीक्षा लेते हैं। वे हमें कमजोर नहीं करना चाहते, बल्कि हमें हमारे भीतर की शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें जो मिला वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद हमें समझ आता है कि वही घटना हमारे भले के लिए थी। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है तो वो बीज मिट्टी के नीचे दब जाता है। उसे लगता है कि वो अंधेरे में खो गया, लेकिन असल में यही अंधेरा उसे ताकत देता है। कुछ दिनों बाद वो अंकुर बनकर बाहर आता है और एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर वो बीज ये सोचकर घबरा जाता कि वो मिट्टी में दब गया है तो वो कभी भी बड़ा पेड़ नहीं बन पाता। इसी तरह जीवन में कई बार हमें लगता है कि हम कठिनाइयों के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन वास्तव में ये समय हमें आगे बढ़ाने के लिए आया होता है। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी चुरा ले जाते हैं। कभी कभी जीवन के बुरे हाल ही हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। वक्त सबको मिलता है, लेकिन उसे समझ सिर्फ अकेलापन देता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। जिन रिश्तों को चीख चीख कर ये बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लो कि तुम उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं हो। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। इतिहास गवाह है, प्रेम और भविष्य में से स्त्रियों ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नीच व्यक्ति वही होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है जिसकी मदद से वो बड़ा बना। अकेले चलना सीखो तो फिर किसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, क्योंकि तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालात से। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं।
किसी ने पूछा इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोच। फालतू की सोच ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती है। सीमेंट हमें सिखाता है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए भी। जिस जमीन पर बारिश ना हो वहां की फसलें बर्बाद हो जाती है, और जिस घर में ईमान ना हो वहां के रिश्ते सुनी सुनाई और देखी भाली बात में बहुत फर्क होता है। कभी हम किसी की जगह ले लेते हैं तो कभी कोई हमारी जगह ले लेता है। यही हकीकत है जिंदगी की। गलत फहमियों के कस्से बड़े दिलचस्प होते हैं। हर दीवार सोचती है कि ये मुझसे खड़ी है। कुछ लोग हमारी कद्र उस वक्त नहीं करते जब हम उनके साथ होते हैं, लेकिन वही लोग हमारी कद्र तब करने लगते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जहां लगे कि आपकी बहुत ज्यादा परवाह और कद्र करना दूसरों के लिए तकलीफ बन रहा है, तो वहां से आपका हट जाना ही बेहतर होता है। दुनिया पर किया हुआ भरोसा फिर भी टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, और ये बहुत बड़ा सच है। लेकिन इससे आपको लड़ना नहीं, इसे स्वीकार करना है। वक्त जब इंसान को बदलना सिखाता है तो इंसान भी वक्त को बदलना सीख जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए एक इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिसमें जिंदगी ही तमाम हो जाए। सच बोलना तो दूर, आजकल तो लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। जमाने का यही दस्तूर है। लोग आपसे एहसान भी लेंगे और मतलब भी फिर आपको ही कहेंगे। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना। हम खामखा उन्हें अपना यार समझ बैठे। इस दौर में इतनी भी मत दो कि लोग आपकी इज्जत ना करें। इंसान कब बदल जाए पता नहीं चलता, और हम ये सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहां हुई। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वो दिखा देते हैं कि वो असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वो खेल ही होगा। इश्क नहीं, अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता। इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं पर करते नहीं, दूसरे जो कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे जो करते हैं पर कहते नहीं। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी पर। बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, पर अयोग्य के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है। किसी को पुकारता है जो हमेशा खामोश रहता है। वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर हालात वालों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो। दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। ना जाने क्या लिखा है तकदीर में। जिसे भी चाहा वो दूर हो गया, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो। 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वो याद भी नहीं करेगा। दुआ करो कि मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कदर करोगे, वो इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द उनके अपने वादों से ही रूठ गए होंगे। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया सच में सिर्फ दुनिया ही है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां कोई बात करे तो भी तकलीफ और ना करे तो भी। ये जमाना वहां पहुंच गया है जहां कपड़े महंगे और इंसान 2 कौड़ी का हो गया है। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका काम आपसे निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते,
क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत दो। मतभेद अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देता है। भले ही आपके पास कितने ही असत्य क्यों ना खड़े हो, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। कभी कभी मन करता है कि एक लंबी अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, फिर याद आता है कि बरसों से उसी यात्रा में ही तो हूं। बेवजह है तभी तो मोहब्बत है, वजह होती तो वो साजिश होती। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तड़प होनी चाहिए। कामयाबी की सोच तो हर कोई लेता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता। पात्र गिरते ही खत्म हो जाते हैं। तमाशे सारे फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाला अपने ही किरदार से महकता है। इंसान के चरित्र को पवित्र करने का कोई विकल्प नहीं आता। जमाना ऐसा हो गया है कि जिस इंसान के लिए दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाला तो सजा है या इम्तिहान? याद रखें, जब तुम्हें दुख ईश्वर से दूर ले जा रहा हो तो वो सजा है, लेकिन जो दुख तुम्हें ईश्वर के करीब ले आए वो इम्तिहान है। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। घमंड मत करना, वक्त विरासत और वजूद कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। जब किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो अक्लमंदी इसी में है कि अपने कदम पीछे हटा लो। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। जब किसी की मदद करो तो उसके चेहरे की तरफ मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे मन में भ्रम का बीज बो दे। बेईमानी की कमाई से शक्लें तो संवारी जा सकती है, लेकिन नस्लें नहीं। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। सच तो यह है कि खुशी के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। पैदा हुए थे एक बार मर रहे हैं, रोज वाक अनगिनत है। जिंदगी की किताब लिखो या हिसाब लिखो। अक्लमंद इंसान वह है जो दूसरों के गुणों और विशेषताओं को देखता है, उनसे सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना है ये भी तो बता रहा है। जीवन की कहानियां भी नदियों की तरह होती है। कोई नहीं जानता कि किसकी कहानी किससे कहां मिलेगी और फिर कहां तक पहुंचेगी। इश्क छू लिया था इत्तेफाक से जुबान पर, आज भी दर्द के छाले हैं। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बढ़ेगी और दूसरों का सम्मान करोगे तो नाम बढ़ेगा। इस दुनिया में सभी को अपने ज्ञान पर अहंकार है, लेकिन किसी को भी अपने अहंकार का ज्ञान नहीं है। बेशक सच बोलकर किसी का दिल तोड़ देना, पर झूठ बोलकर किसी का भरोसा मत तोड़ना। अनगिनत खोट की सौगात मिलती है जिनकी नीयत साफ होती है। मित्र कम हो कोई बात नहीं, मित्रता कम नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कुछ लोग दोहरी जिंदगी कैसे जीते हैं। वो सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और। मैं अक्सर हार जाता हूं किसी की जीत की खातिर। मेरा अपना तरीका है किसी से जीत जाने का। जरूरत थी रिश्तों को बचाने की, बस यही वजह थी मेरे हार जाने की। धोखेबाजी का दस्तूर आजकल जमाने में इस कदर छाया है कि सही इंसान को फंसाने के लिए झूठों ने जाल बिछाया। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो।
जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ में ले, बस उससे ही साथ ले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो। अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी थी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेइज्जती कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद मत खो देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी मत रोना। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो जाए। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं। कुछ लोग खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, ली गई तो सब साथ चलने लगे। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, जब जाती है तो पूरी जाती है। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि ये आवाज नहीं करते। जब ये टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी नहीं होगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वो चला ही जाएगा। कहते हैं ना का दर्द कम हो जाता है काम हो जाने के बाद। ये दस्तूर है जमाने का। वक्तव्य की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। इंसान की फितरत उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वो घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही गया। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कदर करने वालों का सगा नहीं होता। लोग रोकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वे आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। झुकता वही है जिसमें जान होती है। आकर तो मुद्दों की पहचान होती है। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है कि अक्सर इश्क दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता है, और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में कहां। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वो समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते
वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी। उसे इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वो खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वो अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकालकर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। लेकिन सच ये है कि जब एक माता पिता अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो वे कभी कभी उसे अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो गिरकर सीख सके। बच्चा डरता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता उसे गिरने से बचाने के लिए नहीं है, लेकिन वे दूर से देख रहे होते हैं और हर पल उसके साथ होते हैं। उसी तरह भगवान भी हमें परखते हैं, हमें सीखने का अवसर देते हैं, लेकिन वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। अगर तुम किसी मुश्किल में हो, अगर जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये समय भी बीत जाएगा जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब तुम धैर्य रखोगे और अपने विश्वास को टूटने नहीं दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे भक्त वे नहीं होते जो सिर्फ सुख के समय भगवान को याद करते हैं, बल्कि वे होते हैं जो कठिन समय में भी भगवान पर अटूट विश्वास बनाए रखते हैं, क्योंकि विश्वास ही वह पुल है जो हमें कठिनाइयों के समुद्र से पार कराता है। तो अगर आज अंधेरा है तो घबराओ मत। ये अंधेरा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हें और मजबूत बना रहा है। लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हिम्मत नहीं हारनी, अपना विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जो धैर्य रखता है उसके जीवन में एक दिन सफलता और आनंद का सूर्योदय जरूर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वो एक कारण से होता है। मनुष्य अपने सीमित ज्ञान से उसे नहीं समझ सकता, लेकिन जब समय बीतता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य था। हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें तकलीफ देती है। हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ क्यों हुआ? क्या भगवान हमारे दुख को नहीं देख रहे? लेकिन सच ये है कि भगवान हमें कभी तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेते, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए कठिन परिस्थितियों में डालते हैं। जिस तरह सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह जीवन की कठिनाइयां हमें परखती है और बेहतर बनाती है। कोई आपको ना समझे तो उदास मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ से बाहर होते हैं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें चलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं,
पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं और समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा। खोने के साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलब भी लोगों ने ये दस्तूर बना रखा है। मतलब के लिए अपनों को दूर और पैरों को पास खुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं और जिन शब्दों का आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। यही तो खासियत है जिंदगी की। वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं होते। जब वक्त खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जेब में पैसा होना चाहिए। लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। जिस दिन खुद की कमाई की ईद खरीदोगे उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या चाल में दर्पण। परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मत भागो उन लोगों के बीच जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मुनाफा तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। महंगा है शौक ईमानदारी का, सस्ते लोग इसका शौक नहीं रखते। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई इच्छा रख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है ना। हम खुशियों को पकड़कर रख सकते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरते हैं। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से तो केवल हड्डियां टूटती है, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता
अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत आंखिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। सूरज जब चलता है तो बेहतरीन पोशाक बनाता है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता है। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा ना। बस में जिंदगी और नाकाबू मौत पर, लेकिन इंसान फिर भी भगवान बना रहता है। लोचा तेरा एक ये भी है जिंदगी, तू हमें बड़ा तो जल्दी कर देती है, लेकिन अक्ल देर से देती है। सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हो, रिश्ते हो, या फिर बिखरा हुआ तन और मन दोनों से ताकतवर बनो। क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलब के होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर खुश रहने की दुआ देते हैं। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। हर इंसान को उतना ही मिलता है जितनी कोशिश करता है। सूर्य और पिता की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। सुख में सब साथ रहते हैं, दुख में छोड़कर चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे साथ छोड़कर जाते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा कि ये मुझे धोखा दे सकता है, ये मेरा साथ छोड़ सकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं, और शातिर बगल में भी पहचाने नहीं जाते। पहले बड़ी आयु से सम्मान होता था, अब बड़े आय से सम्मान होता है। पागलों से दोस्ती करना ही अच्छा रहता है साहब। मुसीबत में कोई समझदार काम नहीं आता, वो उस टाइम दिमाग लगाकर साथ छोड़ देते हैं। समझ आ गया झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते एक तरीके से हैं, सोचते दूसरे तरीके से हैं, और दूसरों को बताते किसी और तरीके से हैं। मेरी जेब में जरा सा छेद हो गया, सिक्कों से ज्यादा तो रिश्ते गिर गए। जो नहीं मिला वो बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वो बेहतरीन होगा। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल ना करें। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है, और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते करनी चाहिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद।
करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वे मेहनत जरूर करते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, झूठ चाहे सुंदर हो, लेकिन सच हमेशा मजबूत होता है। मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गए। भक्ति की दूरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे दुआ लगती ही नहीं। कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर अफसोस करता है और परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कठिन लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज तोड़ती है मुझे फिर से दौड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सिर पर चढ़ेगा। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो। किसी से प्यार नहीं मिला, ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी? बहुत करीब आ जाते हैं वो लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती। कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोती पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई, धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। मशवरा मत दो मुझे जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है दिमाग नहीं। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके थे। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर सही मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यही तीनों जीवन को बिखेर भी देते हैं। हमारे रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं।
लेकिन झुकना कभी नहीं। किसी से नाराजगी इतनी गहरी मत रखना कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर उसे खराब कर देते हैं। पैर की मौत और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है मेरी। मोहब्बत हो या नफरत मैं बहुत शिद्दत से करता हूं। जिस इंसान को अपना समझो, अधिकतर वही इंसान आपको दुख, दर्द और धोखा देता है। अजीब बात है कि दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास होता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। बोलने से पहले अगर सोचा जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। जो जा रहा है उसे जाने दो। आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। लोग सिर्फ मिलते इत्तेफाक से हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है ना साहब, तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक बढ़ना गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने पलटने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्य का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने में नष्ट हो जाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजाक किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है। रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेला है और खुशी में जमाना है। जब खामोशी आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम सोचते रहे कि वे पास है, जबकि वे तो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं, जवाब भी चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर ले तो आईने भी पराये लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन बस एक साया। जब धूप ने पहचानने से इनकार किया तब छाव की कीमत समझ आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि कोई चला गया, बल्कि ये है कि जो रुका था वो भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुकता नहीं। लोग पूछते हैं, इतना सबसे कैसे लेते हो? और हम बस मुस्कुराकर जवाब देते हैं, आदत है। जिसने खोया वो आज भी अंदर ही अंदर रोता है।
लेकिन अब आंसू भी बाहर आने से कतराते हैं। इंसान के गिरने से उसका असली स्वभाव तब समझ आता है जब वो किसी और की सफलता पर चुप रहता है। जो लोग हमें गिरा चुके होते हैं वही सबसे पहले सवाल करते हैं, गिर कैसे गए? आजकल मोहब्बत एक चलन बन गई है और धोखा उसका हिस्सा। जो दिल से निभाता है उसे आज बेवकूफ समझा जाता है। अब दिल की बात दिल में ही रखना सीख लिया है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोगों को खोकर ही चैन मिलता है। अब खुद को समझना शुरू किया है, क्योंकि जो हमें समझते थे दरअसल वे बस अपने मतलब निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सब बहुत व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर वो शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए। नमक जैसी होनी चाहिए जो हर स्वाद में अपना अस्तित्व बनाए रखे। कभी कभी आईना भी झूठ बोलता है और चेहरे वही होते हैं जो सबसे पहले असलियत छुपाते हैं। वक्त की चोटें चेहरे पर नहीं, आत्मा पर असर करती है। अब हैरानी नहीं होती जब अपने भी पराये निकलते हैं, क्योंकि हमने वो भी देखा है जो दिल में बसकर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने का दुख नहीं होता, क्योंकि जोड़ते जोड़ते थक गए हैं। अब वही रिश्ता जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर साथ ना दे सके वो रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो बस नाम का रह जाता है। लोग कभी कभी बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जिन्हें दिल से अपनाया वही अपमान करने लगे तो समझ लो वो इंसान नहीं, तुम्हारी मासूमियत का सौदागर था। गुस्सा उसी पर करो जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझ सके, वरना दुनिया आंसू देखकर सिर्फ इतना कहती है, कमजोर हो। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं, समझ और सब्र चाहिए, वरना एक दिन हर सुंदर चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। इंसान इसलिए नहीं टूटता कि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि जिनसे उसने उम्मीद की थी वे हालात देखकर बदल गए। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े तिलक भी दिखावे की ढाल बन जाते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। मोहब्बत छूट सकती है, पर आदत सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता, वे लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस अफसोस है कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। इसलिए जब तक जिंदा हूं खुद के लिए जिंदा रहूंगा। जिंदगी एक शतरंज है जहां वजीर नहीं, जमीर मरे तो खेल खत्म हो जाता है। अब किसी को मनाने की चाह नहीं, खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं रही। कभी कभी सोचकर चुप रहते हैं कि सामने वाला समझेगा भी क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और अहंकार वो दीमक है जो रिश्तों की जड़ें खा जाते हैं। जब तक सब कुछ ठीक था सब साथ थे, जैसे ही गिरे सब किनारा कर गए। अब सवाल नहीं करता, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी वे खुद सवाल बन चुके हैं। वक्त से पहले मिली चीजें बेमोल होती है और वक्त के बाद मिली चीजें व्यर्थ। इसलिए अब वही लेता हूं जो आत्मा को सुकून दे, भले देर से मिले। अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब दोस्ती भी शक की निगाह से देखी जाती है। जो सच्चा था वो चला गया, जो रह गए वे मतलब लेकर खड़े हैं। जिसने कर्म की गठरी अपने कंधे पर बांधी हो वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो बोया है वही फल मिलेगा। नरक देखना हो तो बेरोजगारी में उतर जाइए, ना नाम बचेगा ना सम्मान, पर फिर भी खड़े रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं, जहां हानि है वही लाभ छिपा है, जहां छल है वहां न्याय सुनिश्चित है। जो समय गिरा रहा है उसी समय में उठना भी छिपा है। अगर एक सपना टूट गया तो क्या, दूसरा देखो और चलो। यही साहस तो जिंदगी कहलाता है। लोग अच्छे तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी शर्तों पर चलते हो। जैसे ही अलग रास्ता लिया, अच्छाई की परिभाषा भी बदल जाती है। ठोकरें बुरी नहीं होती,
वे सिखाती है, घुटनों पर गिरने से मत डरो। डरो उनसे जो कुछ करते ही नहीं। वही लोग दूसरों की गलती का पोस्टमार्टम करते हैं। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जिससे मुझे सुकून मिलेगा, या बस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पहाड़ चढ़ना है तो झुककर चढ़ो, धैर्य से, घमंड से नहीं। जिंदगी सवाल नहीं पूछती तू क्यों रुका, वो सिर्फ देखती है तू कितना चला, कैसे गिरा और कैसे फिर से खड़ा हुआ। हर वो इंसान जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है, कल तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक हो सकता है। कहानी शुरू होती है उस इंसान से जो हर दिन खुद से एक नई जंग लड़ता है, कभी हालात से, कभी समाज से, और सबसे ज्यादा अपने मन से। लेकिन अगर उसने खुद से हार नहीं मानी तो एक दिन वही इंसान सबसे आगे खड़ा होता है। जब बेटा बेरोजगार होता है तो पिता बाहर भले कुछ ना कहे, लेकिन उसकी हर सांस में चिंता होती है। उसकी आंखों में बेटे का भविष्य लटका होता है। वो सोता भी है तो चिंता की चादर ओढ़कर। कुदरत सब देखती है और बिना कुछ कहे हिसाब रखती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो प्यार हो या नफरत। कमजोर इंसान से कभी झगड़ा मत करो, क्योंकि जब वो वार करता है तो दर्द और समय का हिसाब नहीं रखता। जो झूठ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं एक दिन सच्चाई की जमीन पर गिरते हैं, और जो लोग सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं वे कभी अपने लिए नहीं जी पाते। लेकिन जब तुम सब कुछ हारने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दो तो समझो वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम शिखर पर खड़े होते हो तब सोचो कि तुम्हारे साथ कौन था। बहुत लोग ताली बजाते हैं, लेकिन सच्चा साथ वह है जो बिना देखे मन में स्थिर रहता है। कभी कभी अर्जुन नहीं, अभिमन्यु बनना पड़ता है, जहां जीत की कोई गारंटी नहीं, बस अंत तक लड़ने का हौसला होता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब वो शिव पार्वती जैसा हो, नहीं तो अलविदा कहना भी भारी लगता है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, फर्क बस सोच का था। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, फिर भी लोग तुलना करते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि दीपक और सूरज की तुलना नहीं होती, बस समय का फर्क होता है। राज गहरे हो तो मौन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने भी शक करने लगे तो विश्वास की तिजोरी भी संदिग्ध लगने लगती है। दोस्ती अगर द्रौपदी और कृष्ण जैसी हो तो वहां सम्मान खुद खड़ा हो जाता है। जब पति ने दाव पर लगाया तब सखा ने सम्मान बचाया। अगर तुम्हारा भविष्य धुंधला हो जाए तो उसमें झांकने से बेहतर है कि वर्तमान को मेहनत से चमका दो। गलतियां पन्ने हैं, रिश्ते पूरी किताब। पन्ना फाड़ सकते हो, किताब मत जलाओ। इंसान को ना तो घमंड होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही ये भ्रम कि सबको मेरी जरूरत है। जब हालात बदलते हैं तो सोच भी बदलनी चाहिए। जो समय के साथ नहीं बदलते वे समय से पीछे रह जाते हैं। ज्ञान जब भक्ति से मिलता है तो इंसान उड़ना नहीं, जमीन से जुड़ना सीखता है। हर वो बात जो सही समय पर ना कहो बाद में पछतावा बन जाती है। कभी भी अपने सबसे करीबी दोस्त से अपनी पूरी गहराई मत कहो, क्योंकि समय के साथ वही बातें हथियार भी बन सकती है। सूरज भी धीरे धीरे उगता है। तुम क्यों चाहते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत मिल जाए? धैर्य रखो। जो फल समय से पहले आते हैं वे स्वाद नहीं, पछतावा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचारों पर नियंत्रण नहीं रहा तो अकेलापन बहुत भारी पड़ता है। जुबान पर नियंत्रण नहीं रखा तो साथ भी बोझ लगने लगते हैं। अगर मां ने संस्कार नहीं दिए तो दुनिया खुद को शिक्षक समझने लगती है। गुरु वो होता है जो सिर्फ ज्ञान नहीं, दृष्टि देता है, और पिता वो है जो संघर्ष नहीं, तुम्हारी चुप्पी में भी हिम्मत बनता है। जब भगवान को लगता है कि अब तुम्हें खोखले रिश्तों की जरूरत नहीं है तो वो धीरे धीरे सबको हटा देता है। और हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। शक का इलाज नहीं होता, मौन का विकल्प नहीं, शब्दों का माप नहीं, और चरित्र का प्रमाण नहीं।
जब समय तुम्हें अकेला करता है तो वो तुम्हें भीड़ से अलग एक नई राह पर चलने के लिए तैयार कर रहा होता है। जैसे पेड़ को हर दिन पानी चाहिए लेकिन फल समय पर ही लगते हैं, वैसे ही कर्म हर दिन किए जाते हैं लेकिन परिणाम तब आते हैं जब आत्मा तैयार हो। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें असली ताकत दिखाने आती है। बच्चा खिलौना नहीं मिले तो रोता है, लेकिन अगर संस्कार नहीं मिले तो पूरी जिंदगी खुद को रोता है। जब जीत मिल जाए तो मिट्टी से जरूर पूछना कि सिकंदर कहां गया था। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, बस हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जीवन तभी बदलता है जब हम खुद को तोड़कर नए सिरे से गढ़ते हैं। जीवन में बहुत सारी चीजें क्षणिक होती हैं, दर्द, मोह, भ्रम और सम्मान भी। लोग हमें तब तक अच्छा समझते हैं जब तक हम उनके अनुसार चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपने दिल की सुनते हैं हम उन्हें बदलते हुए लगते हैं। ये दुनिया का नियम है और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, इसमें इंसान ही टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम केवल प्रेम नहीं करता, वो उस इंसान को हर रूप में समझने की कोशिश करता है। कभी मां बनकर, कभी दोस्त बनकर, कभी आईना बनकर। आई लव यू से भी बड़ा वाक्य है आई अंडरस्टैंड यू। लोग शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़े रहते हैं। अगर दुनिया में कड़वाहट ना होती तो मीठी बातें ही हर जगह होती, पर कभी कभी हमारी कड़वाहट ही हमें असली बनाती है। जिसने सब्र के साथ इंतजार करना सीख लिया उसके पास सब कुछ आता है, सही समय पर, सही रूप में, लेकिन तब जब उसे अब कोई चाहत नहीं रहती। हर कोई बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा। हर कोई दिख रहा है पर कोई समझ नहीं रहा। हर कोई जी रहा है लेकिन कोई महसूस नहीं कर रहा। आजकल प्यार, दोस्ती और परिवार सिर्फ शब्द बनकर रह गए हैं। अब लोगों को चेहरों से नहीं, सोच से पहचानने का वक्त आ गया है। जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही हमें आजमाते हैं, और जिनसे हम दूरी बनाए रखते हैं वही कभी हमारे सबसे बड़े सहारे बन सकते थे। गवाही शब्दों से नहीं, कर्मों से दो और शांति से इंतजार करो, क्योंकि वक्त खुद बोलता है। वो इंसान जो नजरों से बात करे, गुस्से में भी तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हारे दुख की वजह जानना चाहे, वही तुम्हारा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि तुम भी उसके हो। हमें जिताना नहीं था, हमें तो अपनों को जिताने में हारने का सुख था। हमने अपनी मंजिलें दूसरों की राहों में बिछा दी, और जब पीछे मुड़कर देखा तो खुद को वही का वही पाया। हर कोई घायल है, लेकिन जो दोबारा उड़ सके वही जिंदा है। बाकी सिर्फ सांसें गिन रहे हैं। अब किसी के जाने से उतना दर्द नहीं होता, क्योंकि हमें अपनों से ही सबसे ज्यादा धोखा मिला है। किसी ने पूछा, दर्द की कीमत क्या होती है? मैं मुस्कुरा दिया और कहा, यह मुफ्त में नहीं मिला, इसकी कीमत तो जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। दरवाजे खोल दो तो कोई नहीं आता, लेकिन दरार से झांकने वालों की कमी नहीं है। हर किसी की अपनी एक उलझी हुई दुनिया होती है, जिसमें रिश्ते जरूरत के हिसाब से बनते हैं और आदतों के हिसाब से टूटते हैं। हम आज भी तुम्हें याद करते हैं, कल भी करते थे, शायद हमेशा करते रहेंगे। फर्क बस इतना है कि अब आवाज नहीं देते, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जिन्हें हमारी जरूरत नहीं, उनसे उम्मीद करना खुद को तकलीफ देना है। दूसरों के सुख और अपने दुख की गिनती मत करो, नहीं तो जिंदगी बहुत भारी लगेगी। ये दोनों ही चीजें इंसान को भीतर से खोखला कर देती है। हम रोते इसलिए नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत कुछ सहा है और कहा बहुत कम है। जो अपने लिए जीते हैं वे बोलते हैं, जो अपनों के लिए जीते हैं वे चुप रहते हैं। पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, वो तो परिस्थितियों से मिलती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीदकर खुश हो गया और दूसरा बच्चा वही गुब्बारा बेचकर अपने घर की रोटी जुटा रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मां पर गुस्सा मत करना। दुनिया की सारी दुआएं मिलकर भी मां की एक सच्ची दुआ जितना असर नहीं कर सकती। गैरों से शिकायत नहीं होती जब अपनों से दूरी बन जाए। दिल लगाना हो तो किताबों से लगाओ,
अगर वो बेवफा भी हो गई तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ेगी। कभी कभी हमें झूठ बोलना पड़ता है, सच छुपाना पड़ता है, क्योंकि ये जिंदगी है। यहां मुस्कुराने के लिए भी हमें खुद को निगलना पड़ता है। जहर अगर पेट में जाए तो एक शरीर मरता है, लेकिन अगर जहर कान में जाए तो रिश्ते की जड़ें सड़ जाती है। दुआओं की कीमत पैसों से नहीं होती, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा खुद को भी भूल जाता है। जब अपने ही लोगों के बीच खुद को अजनबी महसूस करने लगो तो समझ लो कि अब वक्त तुम्हें भीतर से खत्म कर रहा है। कभी मां से ऊंची आवाज में बात मत करना। उसकी दुआ से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती। जिसे तुम आज इग्नोर कर रहे हो वो कल तुम्हारे लिए रब से भी कीमती हो सकता है। जब अपनों की जगह पराए अच्छे लगने लगे तो समझ लो कि विनाश घर के दरवाजे पर खड़ा है। जो लोग खुद को सबसे अच्छा समझने लगते हैं वही सबसे पहले अकेले रह जाते हैं। मैंने भी कभी खुद को जरूरी समझा था, लेकिन अब समझ आया कि जरूरतें बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, बस कुछ लोग कंधा नहीं बन पाते। इसीलिए झुको, लेकिन इतना ही कि कोई तुम्हारी पीठ पर पाँव ना रख सके। जो लोग क्यों नहीं पूछते वही सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं, और जो खुद को सबसे मजबूत कहते हैं वही रात को सबसे ज्यादा रोते हैं। ये दुनिया केवल दिखावे से भरी है, लेकिन तुम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़े रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन में भावनाओं की गहराई है तब तक वहां संबंधों की मिठास रहेगी, पर जब भावनाएं सूख जाएं, तब सब कुछ रसहीन हो जाता है। कटती है जिंदगी। ये अब सवाल नहीं कि कौन चला गया, असली सवाल तो ये है कि क्या कोई अब बचा भी है। हर कोई हंसता है, मुस्कुराता है, लेकिन किसी को यह दिखाई नहीं देता कि उन मुस्कुराते होठों के पीछे कितना दर्द छिपा है। अब तो सपने भी आने से पहले पूछते हैं, क्या इस दिल में अब कोई जगह बची है। और जब वो सपना मिल भी जाए जिसे ताउम्र देखा, तो डर यही रहता है कि कहीं वह फिर से छिन ना जाए। अपने फैसलों पर घमंड मत करो, क्योंकि जैसे ही हालात बदलते हैं इंसान की सोच भी बदल जाती है। अगर तुम हर बार टूटने के बाद भी मुस्कुरा पा रहे हो तो समझो अब ये वक्त तुम्हारा इम्तिहान नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बना रहा है। जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा वक्त देते हैं वही सबसे पहले हमें छोड़ जाते हैं, और हम बस चुपचाप बिना कुछ कहे उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। हमारा दिल तब नहीं टूटा जब वो लोग हमें छोड़कर गए, बल्कि तब टूटा जब जाते जाते उन्होंने हमें गलत ठहराया। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी गलती बस इतनी होती है कि हमने किसी को जरूरत से ज्यादा चाहा, और सजा ये मिली कि हमें खुद से भी नफरत हो गई। अब किसी रिश्ते को निभाने की चाह नहीं बची। डर सिर्फ इतना है कि कहीं खुद को ही ना खो दे। जब रात की खामोशी बहुत गहरी हो जाती है तो समझो अब या तो आंसू बहने वाले हैं या हम पूरी तरह से बिखरने वाले हैं। अब बाहर की लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो खुद से ही लड़ते रह गए हैं। जीत हार की परवाह नहीं रही, बस दिल को शांति चाहिए, और वो अब किसी चेहरे में नहीं मिलती। कुछ लोग हमें इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कभी टूटेंगे नहीं, और हम इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें कभी छोड़ देने का सोचा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर भरोसे की मियाद गाड़ियों में होती तो हम हर रिश्ता समय पर संभाल लेते, लेकिन कुछ लोग समय से नहीं अपने मतलब से पहचानते हैं। सबसे ज्यादा दर्द वो नहीं देता जो सामने से आता है, असली तकलीफ तो वो खामोशी देती है जो अपने ही छोड़ जाते हैं। बिना कुछ कहे, बिना बताए, बस चुपचाप चले जाते हैं। मतलबी रिश्तों से अच्छा तो अकेलापन है। कम से कम वहां खामोशी बेईमानी नहीं करती। जो लोग हंसते हंसते अपने दर्द छुपा लेते हैं, दुनिया उन्हें सबसे मजबूत समझती है, जबकि वे अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। अब हालात से डर नहीं लगता, क्योंकि अपने ही जब बदल जाएं तो डरना बेकार हो जाता है। कुछ लोग प्याज जैसे होते हैं, चाहे जितनी नरमी से काटो आंसू तो निकल ही आते हैं। रिश्ते नहीं बदलते, लोग बदल जाते हैं, और हम उन्हें अपनी यादों में वैसे ही सहेजते रहते हैं जैसे वे कभी थे। जबकि हकीकत ये होती है कि जो चला गया
वो वैसा लौटता नहीं। जो सबसे ज्यादा दर्द देता है वो वही होता है जो सबसे करीब होता है। ये समझने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। लोग चले जाते हैं लेकिन उनका झूठ हमारे अंदर जिंदा रह जाता है। वो झूठ जो इतना सच लगता है कि हम खुद से ही नफरत करने लगते हैं। अब कोई ये नहीं पूछता कि चाय में चीनी कितनी हो। अब सबको बस ये चाहिए कि तुम्हारे मीठे बोलों में कोई फायदा हो। जो लोग वादा करते हैं साथ निभाने का, वही पहले गायब हो जाते हैं जब जिंदगी कठिन मोड़ पर आती है। काश हम भी अपने जज्बातों को म्यूट कर सकते, जैसे लोगों ने हमारी पुकारों को अनसुना कर दिया। अब आदत बन चुकी है तकलीफ में भी मुस्कुराने की और अपने दर्द को हंसी में छुपा लेने की। कभी कभी इंसान दूसरों की उम्मीद बनते बनते खुद को इतना खो देता है कि लौटने का रास्ता भी नजर नहीं आता। अब मैं ठीक हूं, ये सिर्फ एक जवाब नहीं, बल्कि हर रोज मरने की आदत बन गई है। सबसे खतरनाक वो लम्हा होता है जब दिल चाहता है कि सब कुछ कह दे, लेकिन जुबान चुप रहना सीख चुकी होती है, क्योंकि जितना कहा उतना ही गलत समझा गया। जब अपने ही लोग तीर चलाते हैं तब दर्द की परिभाषा ही बदल जाती है। दुआ की कीमत वहां समझ आती है जहां दवा भी काम करना छोड़ देती है। अब कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, क्योंकि अब उम्मीद भी बस खुद से है। वो भी इस डर के साथ कि कोई और टूटा हुआ हिस्सा फिर से हमारे अंदर ना जोड़ दिया जाए। अब तो नफरत भी चुपचाप करते हैं, क्योंकि बहस को दुनिया तमाशा बना देती है और वही तमाशा हमें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां हम खुद को सबसे अकेला पाते हैं। भूलना अगर आसान होता तो हम भी मुस्कुरा रहे होते, लेकिन कुछ यादें सांसों की तरह होती है, हर बार अंदर जाती है और हर बार दर्द बनकर बाहर निकलती है। जो हमेशा साथ का वादा करते हैं वही सबसे पहले हाथ छोड़ देते हैं, और फिर पीछे रह जाती है कुछ तस्वीरें जो मुस्कान में भी सन्नाटा छोड़ जाती है। कभी कभी वही लोग हमें तोड़ जाते हैं जिन्हें टूटने पर सबसे पहले हमने संभाला था। अगर तुम्हें ठोकर लगी है तो पीछे मत लौटो, चलते रहो। लौटना कमजोरी का संकेत होता है, नाराजगी जतानी क्यों पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हें यह बताना पड़े कि तुम नाराज हो, वहां कभी नाराज मत रहो, क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां बिना बोले भी समझा जाता है। हर बार वही इंसान तुम्हारी सच्चाई पर शक करेगा जिसे तुमने अपने जैसा माना था। अकेले रहना और अकेले हो जाना दो अलग बातें हैं। अकेले रहना मतलब अब तुम्हारे पास सहारा नहीं, और अकेले हो जाना मतलब अब कोई तुम्हें अपना समझता ही नहीं। जब कोई जरूरत के वक्त तुम्हें छोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो, उसने तुम्हें सिखाया कि अब खुद के लिए खड़ा होना है। जो इंसान ज्यादा खामोश रहता है वो बहुत कुछ कह जाता है अपनी चुप्पी में। जब दर्द आदत बन जाए तो इंसान जीना सीख जाता है। जब लोग पूछते हैं सब ठीक है तो मुस्कुराकर हक कहना भी एक हुनर है। अगर किसी रिश्ते में शक आ जाए तो वो रिश्ता चट्टानों के पीछे छुप जाता है, लेकिन अगर विश्वास हो तो पत्थर भी मंदिर बन जाते हैं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझकर भी तुम्हें चोट देता है वो इंसान नहीं, जड़ है, और तुमने उसे प्यार का नाम देकर दिल में जगह दे दी। जितना तुम निभाओगे उतना इस्तेमाल किए जाओगे। आज का जमाना दर्द में भी दूसरों का दर्द नहीं समझता। हर किसी के पास जुबान है लेकिन सुनने के लिए दिल नहीं। इसीलिए अब मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि मेरी खामोशी मुझे खुद समझ आ जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस निभाने का शौक होना चाहिए, झुकाने या झुकने का नहीं। दुनिया में सभी इंसान दिखते हैं, पर कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को अपने हाथों से ढकते हैं। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, वो तब खोता है जब खुद की नजरों में अकेला हो जाए। कमजोर वो नहीं जो हार जाता है, कमजोर वो होता है जो जहां रोना चाहिए वहां मुस्कुराता है। किसी को चाहना गुनाह नहीं होता, लेकिन उसे चाहकर खुद से दूर कर देना एक ऐसी सजा है जो उम्र भर तड़पाती है। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे पहले दूर हो जाते हैं।
रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, और जो निभाते हैं उन्हें दुनिया कमजोर समझती है। लोग आपको बुरा नहीं समझते क्योंकि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका अच्छा होना उनके स्वार्थ में अड़चन बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब्र दिल में उतर जाए तो इच्छाएं दम तोड़ देती है, और वहीं से शुरू होती है असली शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर चले जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर। हर कोई कुछ सिखा जाता है, कोई याद बनकर, कोई घाव बनकर। धर्म के लिए लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले अब किताबों में भी मुश्किल से मिलते हैं। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ अब प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग इतने शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही तुम्हारा भला होता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम ही सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं। इसलिए अब खुद की परवाह करना सीखो। श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धर्म की नहीं, जीवन की भी गहराई है। वो हमें सिखाते हैं कि दर्द में भी मुस्कुराना एक कला है और खुद से प्यार करना एक जरूरत। तो अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को समझने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही श्री कृष्ण का गहरा संदेश है। अपने अंदर की रोशनी को पहचानो। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परछाई है। जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हम सबसे ज्यादा अपने हो जाते हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा आपकी परवाह करता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। जब कोई चुप होता है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ होता है जो वो बस कह नहीं पाता। हीरा तो हर कोई होता है, लेकिन जो दर्द सहकर चमकता है वही सच्चा रत्न बनता है। कभी कभी आप जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही लोग आपके दिल को तोड़ जाते हैं। ये दुनिया आपको इसीलिए पसंद नहीं करती कि आप बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आप सुनते हैं। और जब आप ज्यादा सुनते हैं तो आपकी चुप्पी एक दिन आपको अंदर से तोड़ देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और शब्द दो ऐसे हथियार हैं जो या तो आपको बना सकते हैं या पूरी तरह तोड़ सकते हैं। इसीलिए इनका सही उपयोग बहुत जरूरी है। हम सबको दोस्तों की जरूरत होती है, क्योंकि ऊपर की मोहब्बत साथ नहीं देती। इंसान से भूल हो सकती है, लेकिन उसे मान लेना ईमानदारी है और उसे सुधारना महानता। जब कोई दर्द को छुपाना सीख लेता है तभी समझो वो जीना सीख गया है। बड़ा दिल रखने वालों को ही बड़े दर्द मिलते हैं। अगर समय हर किसी के साथ एक जैसा होता तो अपनों की पहचान कैसे होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है। ये लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिखरे हुए होते हैं। हमने रास्ते नहीं छोड़े, लेकिन जब रास्तों ने हमें छोड़ दिया तब समझ आया कि सच्चाई का रास्ता अकेले चलने का साहस मांगता है। बुरे वक्त में जब लोग आपकी कमियां गिनाएं तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि वही लोग अच्छे वक्त में आपकी तारीफ करते हैं। रिश्तों की सच्चाई दूरी में ही दिखती है। पास रहकर तो हर कोई अच्छा लगता है। कभी कभी जीवन सिर्फ सवाल देता है, उत्तर नहीं, और उन्हीं सवालों में हम खुद को खो देते हैं। हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती, और जो सच होती है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। रिश्ते जब चुप्पियों से टूटने लगे तो समझो कि अब बदलाव नहीं, पतन शुरू हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर भी खामोश हो जाए तो खुद को ईश्वर मानना सीखो, क्योंकि हो सकता है अब ईश्वर तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो लोग तुम्हें गिराने की योजना बनाते हैं वे पहले ही तुम्हारी ऊंचाई देख चुके होते हैं। तुम अपनी ताकत तब समझते हो जब तुम गिर चुके होते हो। अकेलापन बुरा नहीं होता, वो जगह होती है जहां आत्मा खुद से बात करती है। जो रोज हंसता है वो सबसे ज्यादा रो चुका होता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी हारकर भी उठना ज्यादा महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान भीतर से टूट चुका होता है वही सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। संघर्ष अगर आत्मा के करीब ले जाए तो वो अर्थहीन नहीं होता। आत्मा कभी शिकायत नहीं करती,
वो सिर्फ सहती है और फिर एक दिन उड़ जाती है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। विनम्रता कहती है मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन ईश्वर मेरे साथ है। आज इंसान रिश्तों से नहीं, आत्मा से दूर हो गया है। समय कभी दुश्मन नहीं होता, वो तो बस परीक्षा लेता है। कभी कभी मुस्कुराना कमजोरी नहीं होता, वो आत्मज्ञान होता है। लेकिन हर झुकाव आदर नहीं होता, कुछ झुकाव आत्मसम्मान को चोट भी दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब आत्मा शांत होती है तो दुनिया की कोई भी उलझन उसे डिगा नहीं सकती। लेकिन जब मन में तूफान चल रहा हो तब मुस्कुराहट भी बोझ लगती है। कुछ जहर शरीर को नहीं, आत्मा को लगते हैं। वो इंसान चलता रहता है लेकिन जीता नहीं। वक्त और लोग दोनों बदलते हैं, जो आज साथ है कल अजनबी बन सकते हैं। इसलिए खुद की नजरों में ठीक रहो, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी खुश नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ नहीं, और यही कुछ नहीं बहुत कुछ कह जाता है। जो इंसान आपका हर गुस्सा सह ले वही सबसे अपना होता है, लेकिन हम उसी को सबसे हल्के में लेते हैं और वही सबसे पहले छूट जाता है। रिश्ते नियमों से नहीं, समझदारी से चलते हैं। काश कभी रिश्तों पर भी लिखा होता छोड़ना मना है। हर परीक्षा अकेले दी जाती है, लेकिन उसका परिणाम सब देखते हैं। इसलिए जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो सहायता है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं सोच जब बीमार हो जाए तो इंसान बेहोश होता है, भले ही उसकी आंखें खुली हों। हर शिकवा शब्दों में नहीं निकलता, कुछ नाराजगियां सिर्फ खामोशी से जाहिर होती है। आपके साथ कौन खड़ा है ये तब पता चलता है जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखेंगे, लेकिन एक गलती आपको बुरा बना देगी। जो कहते हैं हमेशा साथ रहेंगे, वही वक्त आने पर सबसे दूर हो जाते हैं। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता और निभाने वाले अक्सर कमजोर समझे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जब सब्र भीतर उतर जाता है तो इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती है और वहीं से शुरू होती है शांति। अच्छे लोग खुशियां देकर जाते हैं, बुरे लोग सबक देकर, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ सिखा ही जाता है। धर्म पर लड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर धर्म को जीने वाले बहुत कम बचे हैं। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं जानते। हमें सब दिखता है, लेकिन अब हम प्रतिक्रिया देना छोड़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे शुभचिंतक होते हैं कि जैसे ही हमें कुछ अच्छा होने लगता है उनकी चिंता शुरू हो जाती है। जब तक हम सबकी परवाह करते हैं तब तक हम सबके प्रिय रहते हैं, लेकिन जैसे ही खुद की परवाह करने लगते हैं सबको बुरे लगने लगते हैं। यही है जीवन का सबसे सरल सत्य। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इतना जरूर याद रखो कि हर कर्म का फल मिलता है, चाहे वो किसी को दिखे या नहीं। अपना जीवन जियो दूसरों की राय से नहीं। जो चले गए वो शायद तुम्हारे नहीं थे, और जो अभी भी साथ है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर टूटन तुम्हें खुद के करीब लाती है, और हर चुप्पी तुम्हें सिखाती है कि आवाज जरूरी नहीं होती, समझने वाला चाहिए। जिंदगी को सरल बनाओ, सत्य को अपनाओ, और श्री कृष्ण की इस बात को याद रखो, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें जवाब देने की जरूरत है, लेकिन सच तो ये है कि हमें बस कोई ऐसा चाहिए जो हमें ध्यान से सुने। कुछ रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, धीरे धीरे उलझ जाते हैं और एक दिन टूट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने शब्दों को नहीं संभाला। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शब्दों को सोच समझ कर कहें। रिश्तों को जबरदस्ती ना निभाएं, बल्कि समझदारी और सहन शक्ति से उन्हें मजबूत बनाएं। जिस इंसान की गति और सोच सत्य से जुड़ी हो, उसके जीवन रथ की लगाम आज भी श्री कृष्ण ही संभालते हैं। लेकिन जिनके कर्म झूठ से सने हो, उन्हें रथ तो मिल सकता है, पर सारथी कभी नहीं। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हें इसीलिए याद करते हैं
क्योंकि उन्हें जरूरत होती है तुम्हारी कद्र नहीं। और उन लोगों को कभी मत छोड़ना जिन्होंने तुम्हारा साथ तब दिया जब सबने साथ छोड़ दिया। वे इंसान नहीं, तुम्हारे भाग्य का वरदान होते हैं। शराब के नशे में चीजें धुंधली दिखना आम बात है, लेकिन जब इंसानों का असली चेहरा साफ दिखने लगे तो समझ लो नशा नहीं, सच्चाई बोल रही है। जहां चिल्लाकर कोई बात नहीं बदल सकती, वहां मौन सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ जगहों पर चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। नीच सोच वाले लोगों को जितनी ज्यादा इज्जत दोगे उतना ही वे चोट देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वो अंगारा है जो हम अपने हाथ में इसलिए पकड़ते हैं कि किसी और पर फेंके, लेकिन जलते सिर्फ हम ही हैं। अगर मंदिर जाओ तो ईश्वर से कुछ मांगो मत, बस इतना पूछो कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मंदिर जाना काफी नहीं, अच्छा इंसान भी बनना पड़ता है। अगर मंदिर से ही भगवान खुश हो जाते तो भिखारी सबसे अमीर होते। आज के समय में लैला ने मजनू का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब इश्क भी रोजगार देखकर होता है। अब पहले रोटी मांगता है, फिर कस्में वादे। अब प्यार की पहली शर्त है कमाने की काबिलियत। दिल के इम्तिहान में अब भावनाएं नहीं, सुविधाएं देखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की तलाश में मत निकलो। लोग खोते नहीं, बस बदल जाते हैं। जो आज तुम्हें भूल गए हैं उनका इंतजार मत करो, क्योंकि जब उनका मतलब फिर से निकलेगा तब वे खुद तुम्हें याद करेंगे, पर तुम तब उन्हें भूल जाना। सत्य ही त्रिकाल है, जिसके साथ सत्य है उसके साथ भगवान स्वयं होते हैं। हस्तिनापुर चतुराई से जीत सकते हो, पर सुख और शांति सिर्फ कृपा से मिलती है। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जो बिना मतलब के भी तुम्हारे आंसुओं में भीग जाएं। मतलब के रिश्ते तो बाजार में बिकने वाली चीजों की तरह होते हैं। दोगले लोग सबसे खतरनाक तब होते हैं जब वे नाराज होते हैं, क्योंकि तब वे वार नहीं करते, इज्जत को खरोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सभी रास्ते बंद लगे तब भी ऊपर वाला तुम्हारे साथ होता है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी मिटने लगे तभी भगवान सबसे करीब होता है। एक छोटी सी कमजोरी भी कभी कभी विनाश की वजह बन जाती है, चाहे इंसान कितना भी योग्य क्यों न हो। बदलाव जीवन में दो ही बार आता है, जब कोई जीवन में आता है या जब कोई जीवन से चला जाता है। बाकी का समय तो बस सहते हुए बीतता है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं, साथ जरूर देते हैं पर हर मोड़ पर कीचड़ उछालते हैं। अब जब सबको आजमा लिया है तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है। ये आत्मनिर्भरता नहीं, अनुभव की थकावट है। अगर किसी एक इंसान की संगत से तुम्हारे विचार बदलने लगे हो तो समझो वो व्यक्ति तुम्हारे भाग्य द्वारा भेजा गया संदेश है। कभी किसी का विकल्प मत बनो। जहां तुम्हारा अस्तित्व अगर और लेकिन के बीच लटका रहे, वो रिश्ता नहीं, झंझट होता है। लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उम्मीद और दूरी एक साथ नहीं निभती। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कुछ दर्द शब्दों से नहीं, मौन से बयान होते हैं। रिश्तों का वजन तब तक ही होता है जब तक वे किसी स्वार्थ को पूरा कर रहे हों, वरना वही दिल, वही वचन एकदम हल्के लगने लगते हैं। किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना। कुछ लोग आदर में चुप रहते हैं, कुछ लोग अपने अंदर समंदर थामे रखते हैं। अगर सोच साफ हो तो कांटे भी फूल लगते हैं, पर सोच ही खराब हो तो बाग में भी साजिश बनती है। आज जो दिल दुखा गया है, कल शायद वही इंसान तेरे आंसुओं में अपनी गलती तलाशे, पर तब तक तू इतना बदल चुका होगा कि जवाब देना भी समय की बर्बादी लगेगी। जो सबसे अच्छा होता है उसका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। दुनिया उसके लिए आंसू नहीं बहाती, बस इस्तेमाल करके छोड़ देती है। सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम अपने ही दिल से अपने लिए सवाल पूछने लगते हैं। ये कलयुग है, यहां वो कदर पाता है जो झूठ को खूबसूरती से कहता है, और जो सच्चाई से रिश्ता निभाता है वो भावुक कहलाता है। गलती किसी की नहीं होती, बस भरोसा हमने गलत जगह कर लिया, और जब वो भरोसा टूटता है तब हम खुद की नजरों में गिर जाते हैं। हम स्वर गरीब हो
चलेगा, पर दिल का अमीर होना जरूरी है, क्योंकि भूख बर्दाश्त हो सकती है पर बदतमीजी नहीं। शब्दों की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तलवार खून बहाती है, शब्द आत्मा को चीर जाते हैं। मतलब निकल जाए तो सबसे अपने लगने वाले भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान का असली रूप तब दिखता है जब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद से दूर मत होना, क्योंकि सबसे मुश्किल समय तब नहीं होता जब कोई और तुम्हें नहीं समझता, बल्कि तब होता है जब तुम खुद को नहीं समझ पाते। हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, पर अफसोस ज्यादातर लोग उसे खो देते हैं किसी और जैसा बनने की होड़ में। जो दिल से परवाह करते हैं वे अक्सर कुछ कहते नहीं, क्योंकि उनके लिए हर भावना को शब्दों में ढालना जरूरी नहीं होता। शब्द और व्यवहार ही इंसान का असली चेहरा होते हैं। चेहरे और हैसियत तो वक्त बदलता है, मिट्टी में मिला देता है। हर खामोशी में कमजोरी मत ढूंढो। कुछ लोग अंदर ही अंदर तूफान समेटे होते हैं। बुजुर्ग कहते थे, मिट्टी से दोस्ती कर, दर्द को अपना बना। अपने व्यवहार में इतनी समझदारी रख कि लोग तुझे देखकर मौन में भी सम्मान करें। आज को मत गंवाओ ये सोचकर कि कल बहुत सारे होंगे, क्योंकि कल कभी आज बनने की अनुमति नहीं मांगता। हालातों के गुलाम मत बनो। तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हालात को भी बदल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है तो समझो तुमने हार मान ली, बिना लड़े ही। अकेला वो नहीं होता जिसके पास कोई नहीं होता। अकेला वो होता है जिसका आत्मविश्वास मर चुका होता है। किसी अच्छे इंसान को इतना मत दुख देना कि वो अपनी दुआओं से भी तुम्हारा नाम हटा दे। जिंदगी के हर इम्तिहान में हर उत्तर किताबों में नहीं होता। कुछ उत्तर समय, दर्द और रिश्ते सिखाते हैं। गलतफहमियां छोटी होती है, पर रिश्ता जरूर खत्म कर जाती है। इसलिए साफ साफ बात करना सीखो। मौन कई बार गलत अर्थ पैदा करता है। कभी कभी लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी गम में बिता देते हैं। उन्हें लगता है ये सही फैसला है, पर असल में वो समझौता आत्मा से किया गया धोखा होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जो रिश्ता तुम्हें बार बार खुद को साबित करने पर मजबूर करे, वो रिश्ता नहीं, अदालत होता है, जहां तुम हमेशा कटघरे में खड़े होते हो। सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं होती। कभी कभी खुद को खोकर कुछ पा लेना सब कुछ खो देने जैसा होता है। मन वही जुड़ता है जहां परवाह दिल से होती है, दिखावे से नहीं। धन जहां हो, जरूरी नहीं कि वहां सुकून भी हो। सुकून वहां होता है जहां मन होता है। आजकल लोग दिखावे से प्यार करते हैं, दिल से नहीं। और जब दिल से कोई निभाने की कोशिश करता है तो उसे या तो नजरअंदाज कर दिया जाता है या बोझ समझ लिया जाता है। जब खामोशी बोलती है, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम किसी से सच्चा प्यार करेंगे तो वो हमें समझेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि आजकल लोग आपकी दुआओं में नहीं, आपकी पीठ पीछे चुगलियों में ज्यादा याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को आपकी जरूरत होती तो वो कभी दूर नहीं जाता। अगर वो बहाने बना रहा है तो समझो वो पहले ही जा चुका है। इसीलिए अब उम्मीद छोड़ दो कि लोग तुम्हारी चुप्पी को भी समझ लेंगे। हर कोई सिर्फ वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और खामोश लोगों की बातें दुनिया नहीं समझती। दिल का व्यापार दुनिया में वही लोग कमाते हैं जिनमें नुकसान सहने की ताकत होती है। ये बात सिर्फ व्यापार पर नहीं, दिल के रिश्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम प्यार करोगे तो चोट भी खाओगे, लेकिन हर चोट तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जो लोग तुम्हें गिराते हैं वे तुम्हारे वजन से नहीं, अपने स्तर से नीचे होते हैं। सबसे अकेला कौन होता है? जो इंसान सबसे ज्यादा सबकी परवाह करता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है। वो सबके लिए जीता है, मुस्कानें बांटता है, पर खुद अंदर से टूटता चला जाता है। क्योंकि दुनिया को आपके 100 अच्छे काम नहीं दिखते, लेकिन आपका एक गलत शब्द आपको बुरा बना देता है। आत्मसम्मान बनाम घमंड। कभी कभी हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसीलिए छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ये घमंड नहीं, खुद की इज्जत का मामला होता है। जो इंसान हर किसी के पीछे भागता है
वो अंत में खुद से ही दूर हो जाता है। रिश्ते आजकल मतलब से चलते हैं। जब तक मतलब है तब तक सब ठीक। जैसे ही मतलब खत्म, सबका व्यवहार बदल जाता है। जो लोग कभी हर रोज बातें करते थे, आज तुम्हारे ऑनलाइन होने पर भी चुपचाप स्क्रॉल कर जाते हैं। जो चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जो आज भी तुम्हारे साथ है वो हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चा प्यार वो नहीं जो एक गलती पर छोड़ दे, बल्कि वो है जो 100 गलतियों को माफ करके भी साथ खड़ा रहे। अगर तुम हर वक्त किसी के लिए हाजिर रहोगे तो वो तुम्हें जरूरी नहीं, फालतू समझने लगेगा। इसलिए भरोसा करो पर खुद को भी मत खो। जब वक्त बेनकाब करता है तो सबसे खूबसूरत चेहरे भी धोखा लगने लगते हैं। पैसे से हैसियत बदली जा सकती है, लेकिन इंसान की असली औकात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, भलाई का कोई मोल नहीं होता, लेकिन उसका मूल्य एक दिन किसी और रूप में लौटकर जरूर आता है। जब लोग तुम्हें ना समझे तो खुद को दोषी मत मानो, क्योंकि गहराइयों को समझने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए होती है। याद रखो, बारिश में भीगने से तो लोग डरते हैं, लेकिन तूफान लाने वाले बादल हमेशा अकेले होते हैं। जब कोई तुम्हें ना समझे तो टूटो मत, क्योंकि अक्सर वही फूल जो सबसे अलग खिलता है, सबसे पहले ठुकरा दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि शायद तुम वहां चमक रहे हो जहां लोग अभी भी अंधेरे के आदी हैं। अगर कोई तुम्हें ना समझे तो घबराओ मत। हीरे की परख हर किसी को नहीं होती। कई बार लोग कांच को ही चमकदार समझ बैठते हैं। रुक कर देखो, शायद तुम्हारा रास्ता अलग दिशा में हो और बाकी सब भीड़ में गुम हो चुके हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों को सबसे ज्यादा समझा जाना चाहिए वही अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। स्वार्थ कभी चेहरा नहीं देखता, वो सिर्फ मौका देखता है। जब मौका मिल जाए तो मित्र को भी शत्रु बना देता है। माता पिता चिंता मत करें। राजा जनक भी सीता के पिता थे। उनके पास राजमहल था, सत्ता थी, लेकिन सुख कभी स्थायी नहीं रहा। चमत्कार वही होते हैं जहां मन में निर्विकार विश्वास होता है। जो लोग आज तुम्हें छोटा समझ रहे हैं, कल उन्हीं को तुम्हारी सोच के सामने झुकना पड़ेगा। अगर तुमने अपनी सोच को बड़ा बनाए रखा, जैसे पेड़ शाखाएं टूटने से नहीं मरता, वो तब सूखता है जब उसकी जड़ें मुरझा जाती है। इंसान भी तब हारता है जब उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांसें चलती रहें, बस यही दुआ काफी है। जो चीजें सबसे कीमती होती है, जैसे हवा, पानी, नींद और शांति, वे हमेशा मुफ्त होती है। उनसे दूरी रखना नुकसानदायक है। जिनसे दूरी जरूरी है वे हैं बुरे विचारों में उलझे लोग, दूसरों की तरक्की से जलने वाले लोग, और वे जो समय पर काम नहीं आते। भगवान कभी मना नहीं करते, लेकिन वे केवल रास्ता दिखाते हैं। चलना है या नहीं, ये निर्णय तुम्हें लेना है। अगर तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर भगवान को दोष भी मत दो। जो लोग तुम्हें धोखा देकर मुस्कुराते हैं, उनके लिए कर्म का चक्र घूमता है। एक दिन वही लोग अपनी ही मुस्कान से डर जाएंगे। रिश्ते हमारी इच्छा से नहीं बनते, ना ही सोच से जुड़ते हैं। ये तो ईश्वर की बनाई हुई योजना होती है कि कब, कहां, किससे मिलना है। जिनसे मिलकर आप डर जाते हो, वे मुश्किलें नहीं, बल्कि जीवन के इम्तिहान होते हैं। जो इम्तिहान से डर जाता है, वो जीवन से हार जाता है। ज्ञानी वो नहीं जो गलती नहीं करता, बल्कि वो है जो गलती को सुधार कर उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेता है। और जो अपनी गलती छिपा लेता है, वो धीरे धीरे खुद को खोखला कर देता है। जो ये नहीं जानना चाहते कि कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, वही सबसे सुखी लोग होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हार की आवाज जीत की गूंज से भी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए मुकाबला ऐसा करो कि हारने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम याद रखें। अगर तुम्हें किसी चीज के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कुछ खास तय किया गया है, जो शायद तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो तुम्हारे समय को नहीं समझते,
तुम्हारे स्वभाव को नीचा दिखाते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करते हैं। जिस दिन तुमने अपने कर्म पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से किस्मत तुम्हारे सामने सिर झुकाने लगेगी। मेहनत तुम्हें वह दिला सकती है जो किस्मत में लिखा ही नहीं है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियां होती हैं, उनके पास ना रूठने का वक्त होता है, ना ही टूटने की इजाजत। जब कोई व्यक्ति दूसरों के दुख पर हंसने लगे, तब वो सिर्फ शरीर रह जाता है। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी होती है। मीठे शब्दों से पहचान बनती है, लेकिन अगर विचार भी मीठे हो तो आत्माएं जुड़ जाती है। अगर कोई तुम्हें मूर्ख कहे और तुम ये साबित करने लगो कि तुम नहीं हो, तो तुम उसकी ही सोच में फंस चुके हो। मौन रहना सीखो। मौन सबसे ऊंचा जवाब होता है। जो कुछ खो गया है, अगर तुम उसी पर रोते रहोगे, तो जो तुम्हारे पास है वो भी धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपने जीवन में हो रही चीजें समझ नहीं आ रही हो, उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर कोई बड़ी योजना बनाते हैं तो पहले वो जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जो कांटे रास्ते में पड़े हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने के लिए है। जो सीख एक ठोकर देती है, वो किसी भी किताब में नहीं मिलती। अगर कभी लगे कि जीवन में दिशा नहीं मिल रही, तो रुक जाओ। शायद तुम दौड़ में नहीं, बल्कि ध्यान में बुलाए जा रहे हो। श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें बताती है कि जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, ये सबसे जरूरी है। मन शांत रखो, आत्मा को मजबूत बनाओ और विश्वास रखो कि जो भी हो रहा है वो किसी बड़े कारण से हो रहा है। ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। जब तुम टूटते हो, वे तुम्हें सहारा देते हैं। जब तुम अकेले हो, वे तुम्हारे साथ चलते हैं। जब सब साथ छोड़ दे, तब भी भगवान तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। तो अगली बार जब जीवन तुम्हें समझे बिना आगे बढ़े, मुस्कुरा देना, क्योंकि जो तुम्हें समझेगा वो जरूर लौटेगा। लेकिन तब तक तुम खुद को समझना मत छोड़ना। डूबना पानी से नहीं होता, डूबना तब होता है जब हम तैरने की कोशिश छोड़ देते हैं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। मुश्किलें हमें नहीं डुबोती, हमारी निराशा हमें डुबा देती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आए जिसकी बातें तुम्हारे मन का अंधेरा मिटा दे, तो समझ लेना कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ उत्तर है। भगवान का न्याय थोड़ा धीरे होता है, लेकिन जब होता है तो वक्त भी ठहर कर देखता है। संगत बहुत मायने रखती है। अगर संगत बदल जाए तो जीवन बदल जाता है, और अगर संगत हमारे विचारों को शुद्ध कर दे, तो समझो वो इंसान नहीं, प्रकाश है।